ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी करने वाले, हाईकोर्ट पर सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश के प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस वक्त उनकी पुरानी फाइलें खुली हुई हैं और विधानसभा में ये सवाल उठा कि संतोष वर्मा आखिर आईएएस कैसे बने और संतोष वर्मा आईएएस कैसे बने, इसका खुलासा खुद सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में किया। अब विधानसभा में क्या हुआ, आपको ये बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल हेमंत कटारे ने संतोष वर्मा से जुड़े सवाल विधानसभा में लगाए थे। इन सवालों में वर्मा पर जज विजेंद्र सिंह रावत की तरफ से कराई गई एफआईआर की जानकारी मांगी गई। साथ ही पूछा गया कि साल 2020 में वर्मा कैसे प्रमोट हुए और क्या सर्टिफिकेट लगाए गए। अगर सर्टिफिकेट जाली थे तो क्या कार्रवाई हुई। इस मामले में फरियादी ने अप्रैल 2021 में सीएस को शिकायत की थी और आईजी इंदौर से जांच कराई गई थी, तो उसमें क्या हुआ। और जब सर्टिफिकेट फर्जी हैं तो फिर सरकार ने वर्मा पर केस क्यों नहीं किया। अब हेमंत कटारे के सवालों पर जवाब देने की बारी थी तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद खड़े हुए और सीएम ने कहा कि 6 अक्टूबर 2020 की तारीख वाला कोर्ट से दोषमुक्त होने का आदेश वर्मा ने डीपीसी में दिया था। इस आदेश की कॉपी एडीजी इंदौर को भेजकर जानकारी मांगी गई। इंदौर आईजी ने 16 अक्टूबर 2020 को इस मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी से अभिमत लिया। इस अभिमत में दोष मुक्ति आदेश सही होने और इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का आधार नहीं होने की बात कही गई। इसके आधार पर उन्हें आईएएस प्रमोट किया गया और आईएएस अवार्ड हुआ। सीएम ने इस मामले में बताया कि पीड़ित फरियादी महिला ने इस आदेश की कॉपी गलत होने की जानकारी अप्रैल 2021 में मुख्य सचिव को दी थी। इस पर पुलिस ने जांच की और प्रारंभिक जांच के आधार पर 10 जुलाई 2021 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें फिर 13 जुलाई 2021 को निलंबित भी किया गया। अगस्त 2021 में आरोप पत्र देकर विभागीय जांच बिठाई गई और अब आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र को लेटर भेजा गया है। ये सब बताया सीएम ने। अब जरा ये सारा विवाद क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल संतोष वर्मा पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में लसूड़िया थाने में साल 2016 में केस दर्ज हुआ। इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। अक्टूबर 2020 में जज रावत की कोर्ट के 2 आदेश सामने आए। पहले में पीड़िता और वर्मा के खिलाफ राजीनामा की बात थी और दूसरे में वर्मा को दोष मुक्त बताया गया। बाद में जज विजेंद्र रावत ने एमजी रोड थाने में अज्ञात पर फर्जी कोर्ट आदेश बनाने का केस दर्ज कराया। वहीं कोर्ट के अक्टूबर 2020 के आदेश के आधार पर वर्मा प्रमोट होकर आईएएस बन गए। ब्राह्मण बेटियों को दान देने की टिप्पणी के बाद घिरे वर्मा की ये पुरानी फाइल इसके बाद खुल गई। मामले की फिलहाल पुलिस जांच चल रही है, जिसमें कोर्ट ने वर्मा को साइन का नमूना देने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फर्जी कोर्ट के आदेश उन्हीं के साइन से बनाए गए हैं। जबकि पुलिस जांच में ये बात भी सामने आ चुकी है कि वर्मा और जज रावत के बीच में कई मर्तबा बात हुई थी और दोनों के बीच जान पहचान भी थी और बातें होती थी। और अब इस मामले में आईएएस संतोष वर्मा पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी जो सिफारिश कह सकते हैं या फिर अपना ये जो केस की फाइल थी वो फाइल केंद्र सरकार को भेज दी है और संतोष वर्मा पर फैसला फिलहाल केंद्र सरकार को ही लेना है। तो कुल मिलाकर के अब देखते हैं केंद्र सरकार संतोष वर्मा पर क्या एक्शन लेती है। इस खबर में इतना ही। ये खबर हमें इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता ने भेजी थी। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।